Good morning to all of you. This is Narendra Kumar. Today I will be continuing the session for C programming, which I had explained 2 days back regarding arrays. Arrays में आज कुछ और जानेंगे हम लोग कि arrays कैसे डिक्लेयर करते हैं. In a C program, if you want to make an array, declare an array. Declare करने का मतलब होता है when you give the statement for making the array, then जो C प्रोग्रामिंग का कंपाइलर होता है कंप्यूटर के CPU को बताता है कि इसको प्रोसेस करो और एक एरे क्रिएट कर दो कंप्यूटर के मेमोरी में. तो व्हेन यू वांट टू मेक एन एरे थ्रू सी प्रोग्राम, तो आपको जो स्टेटमेंट लिखना पड़ता है उसका एक तरीका होता है जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं. तो व्हाट वुड बी द सिंटैक्स ऑफ मेकिंग एन एरे इज, प्लीज लिसन केयरफुली. फर्स्ट यू हैव टू राइट डेटा टाइप, देन एरे नेम, देन फर्स्ट ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट भी आप कह सकते हैं, देन गिव द, तो फर्स्ट ब्रैकेट का ओपनिंग कीजिए, फिर एक नंबर लिखिए. वो नंबर डिपेंड करेगा कि हाउ मेनी ब्लॉक्स यू वांट टू क्रिएट इन दैट एरे. सपोज आपने लिख दिया 10, तो इनसाइड स्टार्टिंग व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, देन एक साइड दीजिए नंबर के थ्रू. सपोज आपने 10 लिख दिया, फिर ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और सेमी कोलन दीजिए. अगेन आई एम रिपीटिंग, गिव द डेटा टाइप, स्पेस, देन एरे का नाम, और उसके बाद एरे के नाम के जस्ट बाद यू हैव टू गिव फर्स्ट ब्रैकेट, देन गिव द नंबर मीन्स द साइज ऑफ द एरे, देन क्लोज द ब्रैकेट एंड सेमी कोलन. एज पर द रूल एवरी लाइन हैज़ टू बी टर्मिनेटेड बाई एन सेमी कोलन. तो उसके बाद एक सेमी कोलन देना है. नाउ आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ एन एरे विच आई हैव जस्ट डिक्लेयर. मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. सपोज मैंने लिखा इंट, INT इंट, इट्स ए डेटा टाइप. फिर एरे का नाम हमने दिया सपोज x, एरे का नाम x हो गया. ब्रैकेट में मैंने लिखा 10, ब्रैकेट क्लोज, सेमी कोलन. मीन्स नाउ एन एरे विच नेम इज x विल बी क्रिएटेड एंड दिस एरे विल स्टोर 10 होल नंबर्स. 10 होल नंबर्स मीन्स होल नंबर का मतलब इंटीजर नंबर्स. So this is what the statement you have to write. The syntax is data type, space, array name, then size of the array within the bracket. That's all. Once you have given the statement, definitely ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो एक एरे क्रिएट होगा. अब एरे बनने के बाद एरे का, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एरे. एरे में हम जनरली तब जाते हैं व्हेन वी वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एट ए टाइम. इन ए एक कॉमन नाम होगा एरे का, और उस नाम के अंदर अगर मैंने 10 साइज का एरे क्रिएट किया तो 10 ब्लॉक्स बन जाएंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 10 ब्लॉक्स विल बी देयर इनसाइड दैट एरे एंड हर ब्लॉक में एक एक नंबर स्टोर होगा. इन केस ऑफ माई एग्जाम्पल विच आई हैव जस्ट गिवन, अगर मैंने x नाम का एक एरे बनाया और उस एरे में मैंने 10 नंबर स्टोर करने का प्लान किया है, तो एरे जब बन जाएगा तो 10 ब्लॉक्स उसमें होंगे. अब एक इंटरेस्टिंग बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि x नाम के इस एरे को, जिससे मैंने अभी जस्ट बनाया है, स्टेटमेंट लिखा, उस एरे में 10 जो ब्लॉक होंगे, हर ब्लॉक का एक नंबर होगा. उसे हम एरे सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं. एंड दैट सबस्क्रिप्ट स्टार्ट फ्रॉम 0. सपोज आपने x10 एक एरे बनाया, साइज 10, x10 साइज का एक एरे बनाया, तो मेमोरी एलोकेट कैसे होगा. x एरे का नाम होगा, उसके 0th लोकेशन में, यानी 0th सबस्क्रिप्ट विल होल्ड द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट वैल्यू विच यू वांट टू स्टोर. देन 1 जो सबस्क्रिप्ट होगा उसमें दूसरा वैल्यू स्टोर होगा, 2 जो सबस्क्रिप्ट होगा उसमें तीसरा वैल्यू स्टोर होगा, 4 सबस्क्रिप्ट जो होगा उसमें, तो एंड सो ऑन इट विल गो अप टू 9. यानी 10 साइज का अगर एरे है तो उसका सबस्क्रिप्ट का नंबर स्टार्ट होगा 0 एंड इट विल गो अप टू 9. 0 to 9 सबस्क्रिप्ट होंगे और हर सबस्क्रिप्ट में एक एक वैल्यू आप स्टोर कर पाएंगे. ओके, दिस इज फॉर डिक्लेयरिंग एरे एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ इट क्रिएटेड इनसाइड द मेमोरी. बिकॉज आप इसमें जब वैल्यू स्टोर करने जाएंगे तो आपको इस सबस्क्रिप्ट को समझने पर ही समझना ज़रूरी होगा, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू स्टोर वैल्यूज इनसाइड एवरी सबस्क्रिप्ट. यानी x नाम का अगर एरे है तो x
एक्स जीरो में एक वैल्यू स्टोर होगा, 1 में एक वैल्यू स्टोर होगा. हाउ विल यू डू दैट? नाउ वी विल अंडरस्टैंड. तो अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन ये जान लीजिए आप कि उसके अगर 10 साइज का एरे है तो उसमें 0 to 9 तक सबस्क्रिप्ट होंगे, यानी 10 ब्लॉक्स बनेंगे और एरे का नाम कॉमन होगा. यानी x0 will have one value, x1 will have another value, x2 will have another value and so on. It will go to till 9. अब समझते हैं कि हम इसको वैल्यू कैसे दें. वैल्यू स्टोर करने के लिए दो तरीके हैं. एक तो मैनुअल तरीका है. अगर आप लिखेंगे आफ्टर दिस स्टेटमेंट, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ एरे, अगर आप लिखेंगे मैनुअली, अगर अपने प्रोग्राम में आप लिखेंगे x ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट 0 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, सपोज आपने लिखा 100, तो x के 0th लोकेशन में यानी 0th सबस्क्रिप्ट में 100 स्टोर हो जाएगा. x ब्रैकेट ओके फर्स्ट ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू आपने लिख दिया 200, तो उसमें 200 स्टोर हो जाएगा. मतलब पहले ब्लॉक में x के पहले ब्लॉक में यानी x एरे के पहले ब्लॉक में 100 स्टोर किया, दूसरे ब्लॉक में 200 स्टोर किया एंड सो ऑन. वी हैव टू स्टोर 1 by 1 each value by mentioning the subscript. This is what the manual way. इसके अलावा भी और तरीके हैं जिससे हम लोग एरे में वैल्यू स्टोर करेंगे, और इसके लिए हम लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर समझना होगा, लूप्स. So I will continue this array and all together loops को भी हम लोग समझेंगे in next session. Till then, very good time to all of you. Thank you very much.